हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा पर स्थित है। इसका जो केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए देखिए, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक वृत्त ले लेता हूँ जिससे कि आप इसको और ज्यादा अच्छे से क्लियरिफाई कर सके। क्वेश्चन में कहा गया है कि बिंदु 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण। तो इस समीकरण के जो ये आपका परिधि है, इस परिधि पर बिंदु है 4,1 और दूसरा बिंदु है 6,5। ये यहां पर होकर रेखा जा रही है, ये रेखा हो गई और इसका केंद्र है ये, मान लीजिए यहाँ पे इसका केंद्र है और इस केंद्र से जो है दूसरी रेखा होकर गुजर रही है, जिस रेखा का समीकरण दे रखा 4x प्लस वाई बराबर 16। तो यहाँ पे इससे ये रेखा होकर गुजर रही है इसके केंद्र से और इस केंद्र की रेखा दे रखी है इसने 4x प्लस वाई बराबर 16। आपसे पूछा गया है कि उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वर्त का हमें समीकरण ज्ञात करना है कि इस वर्त का समीकरण क्या होगा। तो वर्त का समीकरण ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको पता है, अगर वर्त के केंद्र बिंदु आपके पास हैं, केंद्र बिंदु आपको एच और के दे रखे हैं। मान लीजिए हमारे वर्त के जो केंद्र बिंदु हैं, ये केंद्र बिंदु हमारे एच और के हैं। तो वर्त के केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? ये आपकी त्रिज्या है। तो केंद्र बिंदु और त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा जो समीकरण होता है वो होता है बच्चों हमारा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर में क्या, आर स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। ये हमारे वर्ग से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है। अब ये समीकरण ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको इसका केंद्र बिंदु एच तथा के ज्ञात करना पड़ेगा। केंद्र बिंदु एच तथा के कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, ये अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये समीकरण होगी एक, त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ ए और ओ बी। अब आप देखिए, अगर ये त्रिज्या है, ये पूरी रेखा से होकर जा रही है केंद्र से और केंद्र बिंदु हमारा एच के है, तो ऐसी स्थिति में ओ ए जो है वो बराबर होगा ओ बी का। और जब त्रिज्या बराबर होगी तो हम यहाँ दूरी का सूत्र लगा लेंगे और दूरी के सूत्र के अनुसार क्या होगा, एच माइनस 4 x2 माइनस x1 एच माइनस 4 का वर्ग प्लस के माइनस 1 का वर्ग और बराबर किसके होगा, x2 माइनस x1 एच माइनस 6 का वर्ग और बराबर के माइनस 5 का वर्ग। हमने क्या किया यहाँ पे बच्चों, दूरी वाला सूत्र लगा दिया, क्योंकि ये एक वर्त है, वर्त की त्रिज्या तो बराबर होती है, तो ओ ए बराबर ओ बी होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने दूरी वाला सूत्र लगा लिया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट होता है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अगर हम ओ ए बराबर ओ बी है तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर के बराबर होगा, जिससे हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा एच स्क्वायर और 4 का वर्ग 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और माइनस का 8h। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे, के स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस के 2k बराबर, इसको सोल्व करेंगे एच स्क्वायर 6 का वर्ग हो गया 36 और इधर माइनस के 12h, और इस तरफ हम सोल्व करेंगे के स्क्वायर प्लस के 25 और 5 दूनी माइनस के 10k। ठीक है बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। इधर बचा हमारे पास माइनस का 8h माइनस 2k और इधर से बच्चों हमारा माइनस के 12x बराबर से इधर जाएंगे, प्लस का 12h हो जाएगा और इस तरफ माइनस के 10k है, इधर आके प्लस का 10k हो जाएगा और बराबर में इसके लिए हम सोल्व करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर हमारा 16 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, इधर आकर माइनस का 17 हो जाएगा और इस तरफ हम इसको सोल्व करेंगे 36 और 25 इसको भी ऐड कर लेंगे, ये आपको हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 और 1 6 61। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा बच्चों माइनस का 12h और माइनस का 8h, तो कितना बचेगा आपका 4h और ये 10k और 2k, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8k इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पे कितना होगा बच्चों हमारा, 11 में से 7 गया 4 और 5 में से 1 गया, आपका बचेगा 4, 44, 4 कॉमन लेंगे यहाँ से तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 44/4। ये जो 4 हमने कॉमन लिया अपॉन कर देंगे, इक्वल टू 11, h प्लस 2k इज इक्वल टू आपका 11 आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन आपकी कौन सी लाइन की आ गई, ए बी लाइन की। अब सिमिलरली क्या हो रहा है कि ये लाइन जो हमारे सेंटर से पास होकर जा रही है आप देख रहे हो, और इस लाइन के ऊपर हमारा सेंटर पॉइंट है जो कि हमारे एच और के है।
अगर ये लाइन इस सेंटर से पास होके जा रही है और लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है 4x प्लस वाई इजकल टू 16, तब ये h और k भी जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 ऑन द पॉइंट h एंड k, कि ये जो है h और k पर है तो इसलिए h k इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो x के प्लेस पर हम h रखेंगे 4h और y के प्लेस पर k रखेंगे, प्लस k इज इक्वल टू हमारा 16 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ से हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे और इक्वेशन 1 2 को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन h प्लस 2k इक्वल टू 11 है और यहाँ पर हमारा बच्चों 4h प्लस k इक्वल टू 16 है। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को हमें बराबर बनाना पड़ेगा, चाहे तो आप h को बना दो या फिर k को बना लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीकरण 1 माइनस 2 गुणा समीकरण 2। समीकरण 1 हमारी कितनी है, x प्लस 2k, x प्लस 2k बराबर 11 है। और समीकरण 2 में 2 से गुणा करूंगा, 4 दूनी 8, 8x सॉरी h प्लस 2k, ये आपका h प्लस 2k है इक्वल टू 11 और ये हमारा 4 2 जा 8 h, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 में h 2h प्लस 2k इज इक्वल टू 32। इसको हम सोल्व करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करते हुए साइन चेंज, ये कैंसिल, 8 में से गया माइनस के 7h। इसको हम माइनस करेंगे, ये आपका 2 में से बन गया 1 और 3 में से बन गया 2 माइनस के 21, माइनस से माइनस कैंसिल, h इक्वल टू 21/7, 7 किया 21, h का मान हमारा 3 आ जाए। अब ये जो हमारा h का मान है किसी भी समीकरण में रखेंगे, वहां से हमारा बच्चों y का मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे h का मान समीकरण 2 में रख देंगे। h का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो मिलेगा 4 गुणा 4h है, h का मान 3 आया तो 4 गुणा 3 प्लस में k बराबर में 16, 4 तिया 12 तो k बराबर 16 माइनस 12, तो k बराबर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों हमारा h का मान 3 और y k का मान कितना हो गया, 4 आ गया। हमारे केंद्र बिंदु हमें मिल गए, केंद्र बिंदु हमें हमारे मिल गए। केंद्र बिंदु हमारा हो गया कितना 4 और h हो गया 3, तो 3,4 ये हमारा केंद्र बिंदु आ गया। अब हम यहाँ से बच्चों त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या हमारी कितनी है बच्चों, AO है। त्रिज्या कितनी है हमारी, AO है। तो हम यहाँ पे AO ज्ञात करेंगे, AO ज्ञात करेंगे तो h के बिंदु हमारे कितने मिल गए, 3 और 4 मिल गए। अब देखिए त्रिज्या बराबर कितना होगा, दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 3 माइनस 4 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 4 में से 1 गया 3 का वर्ग। इसको हम सोल्व करेंगे तो r बराबर 3 में से 4 गया कितना बचा, 1 का वर्ग 1 होगा बच्चों, और 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और 3 का वर्ग हो गया 9, 9 और 1 10, तो r बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अंडर रूट और अंडर रूट हटाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10, तो आर स्क्वायर का मान हमारा 10 हो गया और हमारे केंद्र बिंदु 3 और 4 आ गए। अब हमसे पूछा गया था कि इस वर्त की समीकरण क्या है। अब देखो वर्त की समीकरण होती है h माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर। तो क्यों ना अब ये मान हम यहाँ पे रखेंगे इसकी वर्त की समीकरण में। तो x कितना, x तो हमारा यही रहेगा, x माइनस h हमारा कितना आया 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y और k कितना है 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का वर्ग। त्रिज्या का वर्ग कितना है हमारा ऑलरेडी 10 आ चुका है। इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 माइनस के 6x, और इधर बच्चों हमारा वाई स्क्वायर 4 चौक 16 और माइनस के 8y और बराबर में कितना 10। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8y, और इधर 16 9 25 और 25 हो गए प्लस के, और 10 इधर आ गए माइनस के 15 बराबर में 0। ये आपका वर्त का समीकरण हो, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैंने आपको इसको एक अलग मेथड से समझाया है जिससे कि आप लोगों को कभी दिक्कत ना आए और आसानी से आप लोग कर लो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।